आओ बहनों, बैठो। आपकी अर्जी लगी है? चश्मा जो पहने, कहाँ से हो? संतोषी नगर, रायपुर। क्या करते हैं? लॉयर, एडवोकेट, वकील। इस दुनिया में सबसे सुखी वकील। जीत गए तो बाह बाह, हार गए तो फिर अपील। माइक में नहीं बोलना है। ओके, कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा बहनों। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। हमें जो आज्ञा लगी वो हमने लिखा। पूछें क्या समाधान आप चाहते? मतलब जो हमें लगा तो वो हमने लिख तो लिया, फिर भी आपको बोलना चाहिए ताकि हम कंफर्म कर सकें। जी, स्वास्थ्य की दिक्कत आई है दोनों की, माता पिता की दोनों की आई हमारे पास। और हाँ, कोई जमानत वाला विषय। वैसे जमानत तो वकीलों को ही करवाना है। बहुत दिन हो गए उसके पीछे, चूंकि षड्यंत्र के तरीके के साथ में लोग लगे, एक तरफा लग गए। और जो गलती है वो तो है, पर जिस प्रकार से उसको ट्रीट किया जा रहा, वो एक चिढ़ के कारण उसके ऊपर ट्रीट की। कैरियर उज्जवल होगा, परिवार के स्वास्थ्य का विषय, माता पिता का, चिंता न करें, हो जाएगी। की जमानत जल्दी ही होगी, आशीर्वाद है। पितृदोष है माता पिता के स्वास्थ्य में। हमने देखा 2-3 बार आपने पूजा भी करवाई, वो भी हमने देखा। ब्रह्म कपाल हम इसमें निकाल लिया पूरा। ब्रह्म कपाल में आपको बद्रीनाथ में पितरों का उपाय करवाना आवश्यक है। जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। दोनों के स्वास्थ्य में भयंकर दिक्कत बनती है। माताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, पूरे शरीर में भी दिक्कत बन जाती है। अवरोध लगातार बने हुए हैं। गया जी में जो आपके पिंडदान हुए वो ठीक हुए, पर पितृ मोक्ष नहीं हो पाया। अभी भी पितृ हैं। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में है, वहाँ पितृ के त्रिपिंडी श्राद्ध का बड़ा महत्व है। वहाँ यदि करवाया जाए जय जय होगी। जो जमानत वाला विषय है वो जल्दी ही हो रही है, उससे कह देना कि धाम पर मत्था टेकने जरूर आए, उनकी जमानत हो जाएगी। जो हमको शक्तियों ने कहा 4 महीने के अंतर्गत रास्ता खुल जाएगा, आशीर्वाद है। आपको सिर की नस की दिक्कत का बहुत दिक्कत बढ़ जाती है। ये माइग्रेन बन रहा है। चूंकि आपने वहाँ बैठे बैठे कहा था कि हमें तो सिर्फ देखना है, आशीर्वाद लेना है, तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके बारे में चर्चा नहीं की। पर सिर की दिक्कत के लिए चूंकि आपके लिए गुरुजी ने बुलाया है, सन्यासी बाबा ने, आप धाम आ जाना, ठीक हो जाएगी। कोई संदेह? और तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं? बहुत अच्छी पूजा होती है। जब आपने नीले रंग के वस्त्र पहनाए थे तब बहुत अच्छे लग रहे थे। शायद कल या परसों की ही बात, आपने कल पहनाए थे नीले रंग के वस्त्र। जब आप पूजा कर रही थी तब हम वहीं थे। जाओ खिसको। राम साधु जी, आओ भाई साहब, आओ 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 आओ। महापुरुष है भैया, दूर से पल्ले न कटा मूसर चंदा। कहाँ से प्रकट भय, मतलब कहाँ से टपके आए? कहाँ से? रायपुर में कहाँ रहते हो? कुशालपुर। कुशालपुर। मम्मी और बहन भी बैठे। बुलाओ। मम्मी
मम्मी बहन। आओ बेटी। पूरा परिवार तुम्हारा बहुत अच्छा भगत है, हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जब गुरुजी ने अर्जी लगाई थी तब गुरुजी बता रहे थे तुम्हारे बारे में, तो पूरा परिवार तुम्हारा हनुमान जी का भगत है। हमने कहा था फिर बेचारे की अर्जी लगवा दे। महाराज जी आपका आशीर्वाद। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो क्या बात। हाँ बिना माइक के बोलो। महाराज जी आज मैं सबसे पहले तो सभी को कहना चाहूंगा कि जाको राके साइया मार सके न कोई। मैं फरवरी में महाकुंभ के स्नान के पश्चात बागेश्वर बालाजी धाम गया था और बालाजी का दर्शन करते हुए आया था। और वहां से आने के ठीक 2 महीने पश्चात जब मैं और मेरा पूरा परिवार घर में सो रहे थे, रात में 3 बजे मेरी कार में और मेरे घर में कोई आग लगा दिया महाराज जी। हम लोग सब घर के अंदर थे, बाजू में सिलेंडर था, लेकिन मेरे पूरे परिवार में से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ और आग अपने आप बुझ गया गुरुजी। अरे वाह, भगवान की दया है, हनुमान जी की कृपा है भैया। हनुमान जी की जो मुझे शत्रु मानते थे, मैं तो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन जो शत्रु मानते थे उन लोगों ने साजिश के तर्ज पे ये कराया। ठीक, और बताओ। महाराज जी बहन का विवाह और उसकी नौकरी पिछले 3 साल से, जैसे आपको अपनी बहन का जिम्मेदारी था शादी करनी थी, वैसी मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है पापा के जाने के बाद। आज मेरे पापा जी का जन्मदिन भी पड़ता है। अरे वो वाह। नहीं रहे पिछले 3 साल पहले। आज ही जन्मदिन उनका? आज जन्मदिन है उनका और उनके 3 नाम से। और कोई बात? महाराज जी मेरे को महादेव की भक्ति चाहिए महाराज जी। पढ़ो, यही मांगा है महाराज जी। मेरे को जीवन भर होगी, महादेव की कृपा परिवार पर आप पर होगी। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बहन के विषय को लेकर के आए हैं। उत्तर दिशा में अगले वर्ष निर्विघ्न संपन्न विवाह हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। हाँ जी, अच्छा घर पर हुआ है पहले तो परिवार के। पर उसमें कलेश बनेगा यदि कोई चर्चा की जाएगी। सामने ही तो रहते। उनका बालक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो षड्यंत्र भी करता है, हमला भी करना चाहता है, टोटका भी करवाते हैं। टोटका आपके घर पर लगभग 2 से 3 बार हो चुका है। हाँ, बार बार जो सामान फेंकते ना वो टोटका है, वही करवाते हैं। उन्होंने ही किसी मुसलमान और किसी देवी भगत से करवाया था, लेकिन तुम्हारे यहाँ हनुमान जी की भक्ति के कारण पूरे टोटका शून्य है। पहले आप मंगल काज बहन का संपन्न करवाओ, इसके बाद हम परमानेंट आपके घर का बंधन कर देंगे, बाल बांका नहीं होगा तंत्र से। अभी नहीं, रुक के बदल लेना है। उनका दूसरी जगह हो गई व्यवस्था, विस्थापित हो रहे हैं, चिंता मत करो। वो तंत्र का हमारा काम है। आप पेशी में आएंगे, हम तंत्र का कटाक्ष करेंगे, आपकी तबीयत भी बहन ठीक रहेगी। भक्ति और दृढ़ करो, चिंता ना करो, मंगल काज अगले वर्ष संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। अगला नंबर जॉब योग भी बने। एस्ट्रोलॉजी करती हो, देवी साधना करो। अच्छा, बगलामुखी का कुछ किया कभी आपने? हमने देख लिया आपका। आज्ञा है, तब तो हमने आज्ञा दी। हमें गुरुजी ने ही कहा है कि बगलामुखी की आज्ञा दे दो। आपने बीच में बहुत अच्छा मंत्र जप किया बगलामुखी का, वो अनवरत करो, आज्ञा है। खिसको और ज्योतिषाचार बन जाओ, खिसको
वास्तु का काम भी आपको करना है। आशीर्वाद, लेकिन धाम आते रहना। हाँ, राम साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, रायपुर वालों की, छत्तीसगढ़ महतारी की। क्या नाम है? कहां से हो जी? बोलो जय सिया राम। पहली बार आए हो? अच्छा, कहां के रहने वाले हो आप? किरोद, किरोदपुरी कहां है ये? अच्छा, शिवरी नारायण के पास। सन्निकट आओ, मतलब नजदीक आओ। क्या समाधान चाहते हो भाई साहब? अरे खुल के बोल। लवेरिया है, ब्याह करने, बुद्धि खराब है, उपद्रव है, कोई काम चाहिए, व्यवस्था चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, लुगाई चाहिए, दुकान की दिक्कत सब सुलझाने। का सुलझाने? सही बोल। क्या ऐते बोल खुल के, काहे को डर रहे हो? बिना माइक के ही बोल रहे हो, बोलो। व्यापार का बता देंगे। एक व्यापार का लिखा, एक तुम बिगड़े हो, संगत खराब है, शरीर में कट भी मारते हो, मरने की भी हरकतें करते हो, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, एक व्यक्ति को पाना भी चाह रहे हो जिसको लेकर के डिप्रेशन में भी हो, फ्यूचर भी बर्बाद है, धुआं धक्कड़ बहुत ज़्यादा करते हो, भोले बाबा जैसा नाक में निकालते हो धुआं, हैं? और बोल, एक विषय और है, एक विषय और, स्वास्थ्य वाला। उनके बारे में हम माइक से नहीं बताना चाह रहे क्योंकि वो इज्जत वाली बात है, माता पिता की बात है, वो हम माइक पे नहीं बताना चाह रहे। बाकी तो हम बता सकते हैं, और आप कहो तो हम बता भी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उनका हम बिना माइक के। पढ़ो। बहुत ज्यादा बिगड़े गलत संगतों में सुधार कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। क्रोध भयंकर आता है, शरीर में हाथ में कट मारते हैं, नस काटने लगते हैं, खून बहाने लगते हैं, प्रेम चक्कर में भी फंसे हुए हैं, डिप्रेशन भयंकर ज्यादा है, उससे वर्तमान में कलेश हो गया है, लड़ाई हो गई है, रास्ता पाना चाह रहे, क्या करें? स्व के व्यापार का विषय लेकर के आए हुए हैं। आप दुकान के मार्ग में ही जाएं, सौंप डालें, सफल हो जाएंगे। बुद्धि ठीक करें, वह धुआं धक्कड़ छोड़ दें। ... माता पिता के से रहो, धाम आइयो, हम उपाय कर दी, पहले माता पिता ठीक कर दी तो तुम्हारी दुकान खुल जाए, लेकिन सुधार किया फिर संदेह माता पिता का क्या गलत लेके तो चलना है तुम्हारे लिए तो पूज्य नहीं है। लड़ाई बहुत ज्यादा है, उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, नहीं हो
देखो एक बात बोलो, क्रोध पर कंट्रोल परिवार में कोई खेल मत खेलो। समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? परिवार में कोई भी खेल खेलोगे उससे बड़ा पाप कुछ नहीं, तुम वही महापाप करो। समझ आई? आपसे सुधार करके क्षमा न हो, अच्छे से रहो, सतनाम कर आइयो धाम कवच रहे, माता पिता को स्वास्थ्य चिंता सामंजस्य रहे, तो मैं अभी तुम प्रिय नहीं हो राम। इसके बाद में दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। क्या नाम है? अभी बैठो। ठाकुर जी वाली बहन जी आओ, और जो प्रसाद लेके आई जिनकी अर्जी लगी, पहले प्रसाद वाली बहन जी को भेजो जो घर से प्रसाद बना के लेके आए। पागलो सीताराम। सीताराम चेले क्या हाल है? हाँ बहन, हाँ बहन खुश रहो, बैठो। राखी बांधनी? बैठ जाओ, पहले ये हमें हाथ में दे दो प्रसाद। क्या बनाया है तुमने? ये क्या है? हैं? ये तो पुतली जैसी है। खाते हैं इनको? अभी अभी मंच पे ना खाएं, बाद में खाएं। कि बहुत काला है प्रसाद।